हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 2 यूनिट्स और मेजरमेंट्स पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर का टॉपिक है उसी चैप्टर का एक टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या मतलब है? सिग्निफिकेंट शब्द का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। जब हम कोई भी मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं, किसी एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम किसी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, उस मेजरमेंट को जब हम कुछ नंबर्स से एक्सप्रेस करते हैं या नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि उसका जो हर नंबर है, हर एक डिजिट है, वो उस मेजरमेंट के प्रिसिशन के बारे में हमें आइडिया दे, यानी कि हमको बताए, उस मेजरमेंट को करेक्टली रिप्रेजेंट करे। ये उसका मेन पर्पज़ है। सिग्निफिकेंट शब्द का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, यानी कि हर एक डिजिट जो है वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डिजिट होना चाहिए जो उस मेजरमेंट को अच्छे से एक्सप्रेस करे। ऐसे डिजिट्स, ऐसे फिगर्स जो किसी भी मेजरमेंट को एक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रिसाइज वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको बोला जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। ना सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या इंक्लूड करेगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स विल इंक्लूड ऑल द डिजिट्स विच आर नोन रिलायबली, यानी कि वो सभी डिजिट्स जिनके बारे में हम श्योर हैं, हम सर्टेन हैं कि दीज आर द नंबर्स, ये तो होंगे ही होंगे, दीज आर वी आर श्योर अबाउट सो एंड सो नंबर्स। और वो पहला नंबर जहाँ से अनसर्टेनिटी स्टार्ट होती है, और द फर्स्ट डिजिट विच इज़ नोन अनसर्टेनली। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या इंक्लूड करेगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्लूड्स all the digits which are known reliably plus the first uncertain digit। सर्टेन का मतलब है कि उसके बारे में हम श्योर हैं, अनसर्टेन मीन्स वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, वहाँ पे कोई डाउट है। जब हम पहली अनसर्टेन डिजिट पे पहुँच गए, जब हमारी अनसर्टेनिटी स्टार्ट हो गई, पहली अनसर्टेन डिजिट आ गई, उसके बाद की जो डिजिट्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो भी अनसर्टेन होंगी, क्योंकि हमारे मेजरमेंट में किसी तरह का एक डाउट क्रिएट हो गया। दैट मीन्स कि उसके बाद की जो भी डिजिट्स आएंगी वो भी डाउटफुल होंगी। पहली डिजिट अनसर्टेन हम इंक्लूड करेंगे, उसके बाद की जो डिजिट्स हैं उनको इंक्लूड करना दैट इज़ नॉट नीडेड, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, अगर उसके बाद के अनसर्टेन डिजिट्स को हम इंक्लूड करेंगे तो वो हमारे मेजरमेंट के बारे में एक रॉन्ग आइडिया हमको प्रोवाइड कर देगा, या हमको एक मिसलीडिंग मतलब हमको वो मिसलीड कर सकता है उसके प्रिसिशन के बारे में। वी विल इंक्लूड ऑल द डिजिट्स विच आर नोन रिलायबली प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। ये क्या होगा? दिस विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट जो शब्द है उसका मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होंगे, इम्पॉर्टेंट फिगर्स कौन से होंगे? वो सभी फिगर्स, वो सभी डिजिट्स जो हम सर्टेनली जानते हैं, जो हमें रिलायबली पता है, प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। इसको अगर एग्जाम्पल से समझें तो सपोज दैट पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है, उसका जो पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन है सपोज करें दैट इज गिवन बाय 1.62 सेकेंड्स। अब इसमें ये सभी डिजिट्स जो हैं ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जिसमें कि 1 और 6 जो है ये हमको रिलायबली पता है, दीज आर द सर्टेन डिजिट्स, और जो 2 है दैट इज़ द अनसर्टेन डिजिट। ये हुआ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में एक आइडिया। अब क्या है कि हमसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में दैट कैसे बताएं इसमें कौन सी डिजिट सर्टेन है, कौन सी डिजिट सिग्निफिकेंट है, कौन सी नॉट सिग्निफिकेंट है। उसके लिए कुछ रूल्स हैं ये बताने के लिए कि कौन सा डिजिट सिग्निफिकेंट होगा, कौन सा नॉट सिग्निफिकेंट होगा। लेट्स लर्न अबाउट दोज रूल्स।
रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें कोई नंबर प्रोवाइड कर दिया गया, उस नंबर में हमें बताना है दैट कौन सी डिजिट सिग्निफिकेंट होंगी और कौन सी डिजिट नॉट सिग्निफिकेंट होंगी, या टोटल इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। सो उसको बताने के लिए कुछ रूल्स हैं। सो रूल्स समझने के पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं दैट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हमें मेजरमेंट के प्रिसिशन के बारे में आइडिया देता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स determine precision of the measurement, प्रिसिशन और एक्यूरेसी हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। प्रिसिशन क्या है कि कोई भी मेजरमेंट हमको कितने डेसिमल प्लेसेस तक पता है या कितने प्रिसाइज वे में पता है, कितनी उसकी वैल्यूज़ तक हम बता पा रहे हैं, कितनी वैल्यूज़ हम उसकी बता पा रहे हैं। सो ये उसका प्रिसिशन होगा। सो प्रिसिशन डिपेंड किस पे करेगा? प्रिसिशन डिपेंड करेगा लीस्ट काउंट पर। सिग्निफिकेंट फिगर डिटर्मिन करता है प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट। प्रिसिशन किस पर डिपेंड करेगा? उसके लीस्ट काउंट पे, यानी कि कितना एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिनिमम मेजर कर पा रहा है, वो होगा उसका लीस्ट काउंट। सो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये दैट हमने कोई मेजरमेंट परफॉर्म करा ना, उस मेजरमेंट को हम नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो उसको हम अलग अलग यूनिट्स में या किसी भी यूनिट में एक्सप्रेस करें, लेकिन उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हमेशा सेम होने चाहिए। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमें ये समझना है दैट द चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट। मेजरमेंट हमने परफॉर्म करा, उसको हमने कुछ नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करा ना। हम पहले ही पढ़ चुके हैं दैट एक ही फिजिकल क्वांटिटी के कई सारे यूनिट्स होते हैं। मतलब सपोज लेंथ है, सो लेंथ को हम मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं, हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन किलोमीटर, मीटर। सो इस तरह से एक ही फिजिकल क्वांटिटी के कई सारे अलग अलग यूनिट्स हैं, लेकिन हम किसी भी यूनिट में उस नंबर को एक्सप्रेस करें, बट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है वो हमेशा सेम रहेगा। दैट मीन्स कि वो यूनिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। So the choice of change of different units does not change the number of significant figures in a measurement. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई लेंथ है, एक लेंथ हमें प्रोवाइड कर दी गई विच इज़ गिवन बाय 2.308 सेंटीमीटर। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, और वैल्यू क्या है? नंबर क्या है? 2.308। सेम लेंथ को अगर हम मिलीमीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 23.08 मिलीमीटर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो यहाँ पे मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम क्वांटिटी को अगर हम मीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.02308 मीटर। यहाँ पे यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर, यहाँ पे आई मिलीमीटर, यहाँ पे आई मीटर। क्यों मीटर में इस तरह से वैल्यू आई? बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो हमको मीटर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है सेंटीमीटर को, तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। सो वैल्यू ये आई। नाउ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट अब फिगर्स अब देखते हैं कि इन तीनों ही यूनिट्स में क्या है। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स SF से डिनोट करते हैं। दैट विल बी सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा और 8 होगा इन तीनों ही केसेस में। यहाँ पे सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, यहाँ पे भी सारे डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, यहाँ पे केवल ये डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, ये और ये डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है। सो इस तरह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने रहे? 4, राइट, जिसमें कि 3 डिजिट्स जो हैं वो सर्टेन है, 8 इज़ अ नॉट सर्टेन डिजिट। सो ये सारे बनाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो ये पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि हम किसी भी यूनिट में फिजिकल क्वांटिटी को या किसी मेजरमेंट को एक्सप्रेस करें, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा सेम रहेंगे। अब हम उन रूल्स को डिस्कस करते हैं जिनसे हमने ये बताया कि ये डिजिट सिग्निफिकेंट होगी, ये डिजिट सिग्निफिकेंट होगी और ये दोनों नंबर्स नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। नाउ वी विल डिस्कस दोज रूल्स।
सो अब हम उन रूल्स को डिस्कस करते हैं जिनके बेसिस पे हम बताएंगे कि कौन सी डिजिट्स सर्टेन है, कौन सी नॉट सर्टेन है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो कौन कौन सी हैं और कितनी हैं। सो सबसे पहला पॉइंट ये है दैट ऑल द नॉन ज़ीरो डिजिट्स are significant. All the non-zero digits are significant, which means कि जितनी भी non-zero digits हैं वो सभी significant होंगी। Example, suppose लिखा है 4532, ये कोई नंबर हमको प्रोवाइड किया, सपोज इट इज़ किलोमीटर्स के टर्म में हमें कोई लेंथ दे दी है, इसमें सारे डिजिट्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, ऑल विल बी सिग्निफिकेंट। दूसरा नंबर लिखें सपोज, इसी को हम लिख दें 4.532, इसमें भी हर डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट होगी। सेकेंड पॉइंट है दैट द ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो digits will be significant। किसी भी दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आने वाले जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल, अभी जो लास्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा था पहले, L इज़ इक्वल टू 2.308 सेंटीमीटर, इसमें क्या है, ये दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, इनके बीच में जो ज़ीरो प्रेजेंट है दैट विल बी सिग्निफिकेंट, विच मीन्स कि सारे ही डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। विच मीन्स कि यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाज इक्वल टू 4। इन द सेम वे यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी हैं, दैट विल बी इक्वल टू 4। यहाँ पे ईच डिजिट विल बी सिग्निफिकेंट, सिमिलरली यहाँ पे भी एवरी डिजिट विल बी सिग्निफिकेंट। इन दिस केस ऑल डिजिट्स आर नॉन ज़ीरो, बट हेयर वी हैव अ ज़ीरो। वन मोर थिंग, that the zeros between the two non-zero digits will be significant whether it is a number with a decimal point or not. Let's add one more thing in this, that whether it is a number with a decimal पॉइंट और नॉट, यानी कि ये चाहे डेसिमल वाला नंबर हो या बिना डेसिमल वाला नंबर हो, विदाउट डेसिमल का नंबर हो, जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ पे हमने लेंथ की बात करी, 2.308 आ गया। सिमिलरली अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2308, सो इसमें भी सारी ही डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट होंगी। यहाँ पर भी जो टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में प्रेजेंट है वो सिग्निफिकेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द टर्मिनल और ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर without a decimal point are not significant। कोई नंबर है जिसमें कि डेसिमल पॉइंट नहीं प्रेजेंट है, ऐसे नंबर में जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं या जो एंडिंग ज़ीरोज़ हैं वो सभी नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल, 45000 में 4 5 आर द टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये तीनों जो डिजिट्स हैं दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिमिलरली 1 2 3 4 0 में दीज आर द सिग्निफिकेंट डिजिट्स, दीज टू आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्योंकि जो ज़ीरो है उसका पर्पस क्या है, या सिग्निफिकेंट डिजिट जो है वो केवल उन डिजिट्स को इंक्लूड करती हैं जो हमें उस पर्टिकुलर नंबर के प्रिसिशन के बारे में आइडिया दे, ना कि केवल प्लेस वैल्यू के बारे में। सो यहाँ पे अगर ज़ीरो के बारे अलावा ज़ीरो को छोड़ करके कोई और नंबर भी होता तब भी हम वैल्यू क्या कहते, दैट इट इज़ 45,000 या इट इज़ समथिंग इन द रेंज ऑफ 45,000।
सो ये जो है हमें एग्जैक्टली उसके प्रिसिशन के बारे में आइडिया नहीं दे रहा है, इसलिए उन डिजिट्स में, उन नंबर्स में जिसमें कि डेसिमल पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, वहाँ पे जो एंडिंग ज़ीरोज़ हैं या जो टर्मिनल ज़ीरोज़ हैं, दे विल बी नॉट सिग्निफिकेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द टर्मिनल ज़ीरोज़ in a number with a decimal point are significant. कोई नंबर है जिसमें कि डेसिमल पॉइंट लगा है, डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, उस नंबर में जो एंडिंग ज़ीरोज़ होंगे या जो टर्मिनल ज़ीरोज़ होंगे, दे विल ऑल बी सिग्निफिकेंट. एग्जाम्पल 4.500 अगर कोई नंबर है, इसमें क्या है, ये दो टर्मिनल ज़ीरोज़ हैं, दे विल बी सिग्निफिकेंट. सिमिलरली इसी नंबर को अगर हम एक्सप्रेस कर दें 1 2 3 4 0 0, यहाँ पे भी जो टर्मिनल ज़ीरोज़ हैं, दे विल बी ऑल सिग्निफिकेंट. सो इस तरह से विदाउट डेसिमल वाले में जो एंडिंग ज़ीरोज़ हैं या जो टर्मिनल ज़ीरोज़ हैं, दे विल नॉट बी सिग्निफिकेंट in a number without a decimal point, but in a number with a decimal point the ending zeros or the terminal zeros will be significant. So यहाँ पे total number of significant digits कितने हो गए? In this case it will be 4 and in this case it will be 1 2 3 4 5 6. Total digits will be 6 significant figures. All numbers in this case, all digits in this case will be significant. Similarly in this case all digits will be significant. So ये दो rules हुए about the terminal zeros. अब terminal zeros के बारे में हमने दो अलग अलग rules देखे. एक देखा in the numbers with a decimal point, दूसरा है in the numbers without a decimal point. So कभी कभी भी हमें confusion यहाँ पे create हो जाता है जब हम उसको अलग अलग units में express करते हैं. Suppose कोई number है 4.700 मीटर, ये हमें कोई लेंथ प्रोवाइड कर दी. इसी नंबर को जब हम एक्सप्रेस करेंगे सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा, 470.0 सेंटीमीटर. मिलीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4700 मिलीमीटर. ना हर केस में अगर हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखें, सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में कितनी होंगी, इट इज़ अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट, एंडिंग ज़ीरोज़ या ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट, सो इट विल बी 1 2 3 4. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4. सिमिलरली इन दिस केस terminal zeros will be significant in the case of the number with a decimal point, so number of significant figures again in this case will be 4. बट इन दिस केस ये जो नंबर है दैट इज़ विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, सो इसमें जो ये दोनों सिग्निफिकेंट, ये दोनों जो ज़ीरोज़ हैं, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, विच मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 2. बट अभी हमने पढ़ा था दैट हम किसी भी यूनिट में इस नंबर को एक्सप्रेस करें द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड ऑलवेज बी द सेम, बट इस केस में ऐसा नहीं है. सो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया, वी राइट डाउन द नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन. हम नंबर को एक्सप्रेस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में. साइंटिफिक नोटेशन क्या है, जब हम किसी नंबर को लिखेंगे a इंटू 10 रेज टू द पावर b के फॉर्म में, तो उसको बोला जाएगा दैट वी हैव एक्सप्रेस्ड इट इन द साइंटिफिक नोटेशन, जहाँ पे a जो है दैट इज़ अ बेस नंबर और 10 रेज टू द पावर b जो पूरा डिजिट है दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ दैट नंबर, दैट इज़, और जो b यहाँ पे लिखा हुआ है, b क्या है, b इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. अब इसमें भी कुछ रूल्स हैं, दो रूल्स बनाए गए साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए नंबर को. क्या रूल बनाया गया, सबसे पहला ये कि अगर a की जो वैल्यू है दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, देन वी विल अप्रॉक्सीमेटली राउंड इट ऑफ एज 1. और अगर a की वैल्यू जो है वो 5 से बड़ी है लेकिन लेस देन इक्वल टू 10 है, then we will approximately take it to be equal to 10.
सो इस तरह से जो हमारा नंबर होगा, यानी कि जो ये एक्सप्रेशन था ये किस फॉर्म में आ जाएगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 10 रेज टू द पावर b, क्योंकि a अगर लेस देन इक्वल टू 5 है सो इट विल बी 1, a अगर 5 से बड़ा है और 10 की लेस देन इक्वल टू है सो इट विल बी 10. सो इन ईदर केस वी विल एक्सप्रेस इट एज 10 रेज टू द पावर b. सो जब हमें एक एस्टिमेट रिक्वायर्ड होगा, एक आइडिया, हमें एक एस्टिमेट, व्हेन ओनली एन एस्टिमेट इज नीडेड अबाउट दैट नंबर, तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 10 रेज टू द पावर b के फॉर्म में. सो ये हुआ हमारा साइंटिफिक नोटेशन. तो अब देखते हैं दैट इन नंबर्स को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में. सो सबसे पहला नंबर आया 4.700 मीटर. सेकेंड नंबर होगा 4.700 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है 4.700 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 मिलीमीटर. सो हमने देखा दैट यूनिट्स तीनों केसेस में चेंज हो गई, लेकिन जो बेस नंबर था वो तीनों ही केसेस में सेम रहा. और जो 10 रेज टू द पावर 3 का टर्म है दैट इज़ इररेलेवेंट इन डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटर्मिन करने में 10 रेज टू द पावर जो भी टर्म आएगा दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट. सो यहाँ पे हमने देखा दैट जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में, जब हमने साइंटिफिक नोटेशन में इन नंबर्स को एक्सप्रेस कर दिया, तो हमारा जो कन्फ्यूजन आ रहा था ट्रेलिंग जीरोस की वजह से इन द नंबर विद द डेसिमल पॉइंट एंड इन द नंबर विदाउट द डेसिमल पॉइंट, वो बहुत ही ईजिली रिमूव हो गया. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें हमें याद रखनी है वो ये दैट इट इज़ कस्टमरी टू राइट अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, यानी कि पहले डिजिट के बाद में डेसिमल पॉइंट को लगाना जो है वो एक कस्टमरी चीज़ है. यानी कि पहले नंबर के बाद में, पहले डिजिट के बाद में हम डेसिमल पॉइंट को ज़रूर लगाएंगे एंड देन वी विल राइट डाउन द नंबर एंड राइट डाउन द पावर ऑफ 10 एंड दैट विल बी आवर साइंटिफिक नोटेशन. So thus scientific notation in this way helps us to remove the confusion which arises because of the trailing zeros in the number with the significant in the number with the decimal point and without the decimal point. Rules for arithmetic operations with significant figures. Arithmetic operations क्या है? Addition, subtraction, division, multiplication. सो इसमें दो रूल्स बनाए गए. एक रूल बनाया गया फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एक रूल बनाया गया फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सबसे पहली चीज़ जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ हम डील करेंगे उसमें समझने वाली है वो ये कि जिन मेजर्ड वैल्यूज़ के बेसिस पे या जिस डेटा के बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस डेटा के ऊपर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उस कैलकुलेशन के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो हमारी ओरिजिनल डेटा से ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होना चाहिए. सिंपल वे में समझें तो मेजर्ड वैल्यूज़ में या ओरिजिनल डेटा में जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो हमारा रिज़ल्ट है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं दे शुड बी ईदर इक्वल टू दैट और लेस देन दैट बट नॉट मोर देन दैट. सो सिंपल रूल इज़ दैट the result of arithmetic operation should not have more significant figures than the original data or measured value on which the operation is performed. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये और क्लियर होगा. सपोज वी हैव अ मास, एक मास हमें प्रोवाइड करा गया दैट इज़ 4.237 ग्राम. जो रूल्स हमने प्रीवियसली पढ़े उसके बेसिस पे इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4. वॉल्यूम है 2.51 सेंटीमीटर क्यूब. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3.
ना डेंसिटी जब हम कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज 4.237 डिवाइडेड बाय 2.51। कितनी वैल्यू आई? 1.6804780876। सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आए दे आर 11। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये नहीं है। 11 डेसिमल प्लेसेस तक इस रिजल्ट को लिखने का कोई भी काम नहीं है, दैट इज़ नॉट नीडेड, इट इज़ मिसलीडिंग। दूसरी चीज़ की ये प्रिसाइज नहीं है, हमारे रिजल्ट के बारे में, हमारे मेजरमेंट के बारे में एक प्रिसाइज आइडिया नहीं प्रोवाइड कर रहा है। सो यही चीज़ यहाँ बताई गई कि रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स दैन द ओरिजिनल डेटा और द मेजर्ड वैल्यू ऑन विच द ऑपरेशन इज परफॉर्म। यानी कि जब हमने देखा दैट मेजर्ड वैल्यू में 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, विच मीन्स कि रिजल्ट में उससे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, दे शुड बी ईदर इक्वल टू दैट और लेस देन दैट। एक जनरल रूल बना दिया गया दैट द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन द ओरिजिनल डेटा। अब हम रूल समझते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए। सो सबसे पहली चीज़ ये दैट मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए एक रूल बनाया गया जिसमें कि जब भी हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है दैट वी विल ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमेशा हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में बात करेंगे। अब रूल क्या है दैट इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट should retain as many significant figures as are there in the number with least significant figures। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जब भी हम बात करेंगे वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आया दैट शुड रिटेन, उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए that should be equal to the number with the least significant figures। एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी प्रीवियसली जो हमने एग्जाम्पल लिया था अबाउट द डेंसिटी, उसमें क्या वैल्यू थी? सो प्रीवियसली जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था उसी एग्जाम्पल को एक बार दोबारा लेते हैं। सपोज मास इज इक्वल टू 4.237 ग्राम, वॉल्यूम इज गिवन बाय 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इस केस में? ऑल आर नॉन जीरो डिजिट्स 4, यहाँ पे भी ऑल आर नॉन जीरो डिजिट्स, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। डेंसिटी जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू क्या आई? वी हैव 11 डेसिमल प्लेसेस और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं टोटल 12 ना। डेंसिटी जब कैलकुलेट करेंगे वैल्यू क्या आई? 1.6804780876 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बट रूल हमारा क्या कहता है दैट द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? वॉल्यूम में, विच इज़ 3। सो डेंसिटी क्या, डेंसिटी शुड कंटेन, डेंसिटी जो है वो डिवीजन से ऑब्टेन हुई है हमको, सो इट शुड रिटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, विच मीन्स कि इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। सो राउंड ऑफ करने के लिए जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे। सो इट विल बी रिटन एज 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इस 8 को हमने राउंड ऑफ कर दिया, वी गेट द वैल्यू 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। सो ये हमारा रूल हुआ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में, जिसमें हमेशा हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरा रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट दैट। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जब भी हम बात कर रहे थे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, वी वर ऑलवेज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जब हम बात करेंगे वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ द डेसिमल प्लेसेस, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में
The final result should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal places. Let's understand this better with the help of an example. Suppose ये 3 नंबर्स हैं जो हमें प्रोवाइड करे गए 436.32 ग्राम, 227.2 ग्राम एंड 0.301 ग्राम. इसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3. जब इसको हम सम करेंगे तो वैल्यू क्या आई? 663.821. बट हमारा रूल क्या कहता है? दैट द फाइनल रिजल्ट विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस. लीस्ट डेसिमल प्लेस का नंबर यहाँ पे क्या है? ये है, जिसमें डेसिमल प्लेस कितनी है? 1. सो हमारे रिजल्ट में डेसिमल प्लेस कितना होना चाहिए? 1, विच मीन्स दैट आवर रिजल्ट विल बी 663.8 ग्राम. और वैसे अगर हम लॉजिकली सोचें थोड़ा कॉमन सेंस से, सो यहाँ पे हमें 2 डेसिमल प्लेस तक नंबर पता है, 3rd प्लेस हमको नहीं पता, यहाँ पे बाकी 2 प्लेसेस हमको नहीं पता, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं. सो वी कैन नॉट से सर्टेनली कि यहाँ और यहाँ पे क्या नंबर होगा, विच मीन्स कि इन दोनों प्लेसेस को हम एक सर्टेन वे में नहीं लिख सकते, विच मीन्स दैट हम केवल एक डेसिमल प्लेस तक रिजल्ट को लिखेंगे. सो ये हुआ रूल फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए जो रूल होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. एडिशन सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में जो होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ द डेसिमल प्लेसेस. अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है राउंडिंग ऑफ द नंबर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें बहुत बार नीड होती है कुछ सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स में नंबर को लिखने की, जिसके लिए हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है. सो उसके कुछ रूल्स हैं. लेट्स लर्न अबाउट दैट. राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स. स्टूडेंट्स, अभी हमने कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा, अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में पढ़ा. सो हमने देखा दैट जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं किसी डेटा पे, सो उसका जो रिजल्ट आता है दैट कंटेन्स मोर देन 1 अनसर्टेन डिजिट. उसमें जैसे अभी हमने मास और डेंसिटी वाले एग्जांपल में देखा दैट उसमें 11 डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट आ रहा था. इट कंटेन्स मोर देन 1 अनसर्टेन डिजिट. सो ऐसे केसेस में वी नीड टू राउंड ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स और अप्रॉक्सीमेट डिजिट्स टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स. सो वहाँ पे हमारे राउंड ऑफ का प्रोसीजर एक काम आता है. सो लेट्स लर्न अबाउट द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ. सो राउंड ऑफ करने के रूल्स क्या हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं. सबसे पहला रूल ये है दैट सपोज कोई नंबर है विच इज़ 2.746. ये हमारे पास नंबर है जिसमें कि हमें जो 6 डिजिट है वी नीड टू ड्रॉप इट ऑफ, या ये जो डिजिट है ये हमारी क्या है? अनसर्टेन डिजिट, जिसको कि हमें ड्रॉप करना है. और ये जो डिजिट है इसको हमें राउंड ऑफ करना है. अब क्या करेंगे दैट द डिजिट विच इज़ टू बी ड्रॉप्ड ऑफ, यानी कि जो अनसर्टेन डिजिट है, इफ़ दैट डिजिट इज़ मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट विल बी रेज्ड बाय 1. यानी कि जो अनसर्टेन डिजिट है या जो ड्रॉप ऑफ करने वाली डिजिट है, अगर वो मोर देन 5 है तो उसके पहले की जो डिजिट होगी दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1. सो ये राउंड ऑफ करके कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 2.75. इसको हम लिख लेते हैं दैट इफ the uncertain digit is more than 5 then the preceding digit is raised by 1. और दूसरा केस, इफ इट इज़ लेस देन 5, यानी कि नंबर क्या है? सपोज 2.743
देन व्हाट विल हैपन, इसको राउंड ऑफ करके 2.74 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इफ़ द नंबर विच इज़ इनसिग्निफिकेंट इज़ इक्वल टू 5, सपोज 2.745, 2.735, जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, वो अगर इक्वल टू 5 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, इफ़ द प्रीसीडिंग डिजिट इज़ इवन, देन इट विल रिमेन अनचेंज्ड, विच मीन्स कि राउंड ऑफ करने के बाद ये नंबर हो जाएगा 2.74, एंड इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड इट विल बी रेज्ड बाय 1, दिस इज इक्वल टू 2.74. So this gives us the rule that if the insignificant digit is equal to 5, then preceding digit is, or the preceding digit remains unchanged if even and is raised by 1 if odd. So this brings us to the end of the rules for rounding off. ये दो रूल्स हम अप्लाई करेंगे नंबर्स को राउंड ऑफ करने के लिए. तो स्टूडेंट्स, आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़े, दैट हाउ वी डिटर्मिन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस में कैसे डिटर्मिन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, और राउंड ऑफ कैसे करते हैं इनसिग्निफिकेंट या अनसर्टेन डिजिट्स को. So this was all for today's class, students. Do join the next class for more topics. Thanks for watching.